अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऐसी 10 टिप्स बताऊंगी जो आपको सुबह इतना आराम देगा। रात में ही करके रखने से ना सुबह की काम जल्दी जल्दी हो जाता है। जिनके घर में बच्चे हैं ना वो समझ सकते हैं। मेरी बच्ची जब तक स्कूल नहीं जाती थी ना, मैं तो सुबह ही करती थी। जब से स्कूल जाने लगी ना, सुबह सुबह ये सब काम करके रखती हूँ तो कितना आराम लगता है। चलिए शेयर करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले ना मैं वॉशिंग मशीन ऑन कर देती हूँ, क्योंकि ना मेरे यहाँ एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। तो यहाँ पे ना मुझे बेडशीट भी साफ़ करनी थी, तो मैंने बेडशीट भी निकालना ज़रूरी समझा। साथ ही साथ बेडरूम भी साफ़ हो गया। देखो मैं मशीन को चालू करके अपना बाकी काम भी शुरू कर देती हूँ। दोनों काम साथ में भी हो जाते हैं, इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। ऐसे करने से ना दोनों काम साथ में हो जाते हैं। एक एक करके मैं धो लूँगी। थोड़े से कपड़े भी थे मेरे जो डेली निकलते हैं ना धोने के लिए। देखो यहाँ पे मैं पानी भी भर के रखती हूँ, क्योंकि पानी का बहुत दिक्कत है हमारे यहाँ। तो साथ ही साथ कपड़े भी धुल गए मेरे यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं फ्रिज रीचेकिंग में। सेकंड नंबर है फ्रिज रीचेकिंग, यानी कि फ्रिज ऐसी चीज़ है जो भी बचता है हम डालते जाते हैं, पता नहीं चलता क्या ख़राब हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें मैंने निकाल दी ताकि जगह मिल जाए मुझे अगली चीज़ रखने के लिए। ब्रेड वगैरह था तो निकाल दिए। साथ ही साथ फ्रिज को भी मैंने साफ़ कर दिया। तो थर्ड ऐसी चीज़ है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वाटर बॉटल फिलिंग। तो सुबह स्कूल जाने के जल्दी में ना बच्चों को हम ये सब करते करते ना टाइम लग जाता है। तो मैं रात में भी पानी चाहिए होता है बेडरूम के लिए, तो स्कूल के लिए एक बॉटल रहता है। मैं ज़्यादा नहीं भरती हूँ, क्योंकि मेरा ये डब्बा रहता है ना, उसी में से हम ज़्यादा पीते हैं। तो बेडरूम के लिए मुझे एक बॉटल भरना था, स्कूल के लिए भरना था, तो मैं अभी से ही भर के रख देती हूँ। सुबह ना जल्दी से मैं टिफ़िन के साथ बॉटल दे के भेजती हूँ। तो साथ ही साथ कुछ मनी प्लांट्स रखे हैं मैंने, उसी को भी साफ़ करना है। तो 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ना बारिश का सीज़न है तो उसमें ना बारीक बारीक कीड़े आने लगते हैं। तो उसको भी मैं साफ़ करके रखती हूँ, साथ ही साथ हो जाता है। तो देखो इस तरह से मैं मैनेज करती हूँ, सारे काम हो जाते हैं। देखो यहाँ पे आते हैं नंबर 4, ब्रेकफास्ट प्रिपरेशन। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना सुबह सुबह नाश्ते में क्या बनाऊँ, सबका सवाल यही होता है। लंच में क्या बनाऊँ, फिर डिनर में क्या बनाऊँ। तो मैं सुबह का प्रिपरेशन रात में ही करके रखती हूँ। देखो यहाँ पे मुझे स्प्राउट के लिए रखना था, इससे मैं चीला बनाऊँगी या तो फिर कुछ स्प्राउट का स्नैक बनाऊँगी बेटी के लिए। तो फिर यहाँ पे छोले पूरी भी बनाना था, तो मैं आटा गूँध के अभी से ही रख देती हूँ। सुबह ना फटाफट से बना के बच्ची का टिफ़िन पैक कर सकती हूँ मैं, मेरी बेटी का स्कूल के लिए। फिर चने भी भिगो लूँगी साथ में, क्योंकि आटा अभी देखो फ्रिज में रखूँगी। जब मुझे बनाना होगा ना, तब मैं 10 मिनट उसको रेस्ट के लिए रख दूँगी बाहर निकाल के। अभी देखो छोले भिगो रही हूँ, उसको मैं छोले मसाला बनाऊँगी सुबह। पूरी के लिए तो आटा रेडी रखा है मैंने। देखो ऐसे करने से ना टाइम मैनेजमेंट भी होता है, हमारे काम भी ईज़ी होते हैं। सुबह ना गड़बड़ी में हमें क्या करना है सोचने का इतना माइंड नहीं रहता है। सुबह सुबह हम लोग किचन में आके कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ भी बना देते हैं। तो पहले से प्रिपरेशन होना बहुत आसानी होती है। यहाँ पे मैंने कुछ चने भिगोए हैं और थोड़े बादाम किशमिश भी भिगोए हैं। ये मेरी बेटी खा के जाती है, मेरा बेटा भी खाता है। तो 2 बच्चे हैं ना, तो मेरे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक बच्चा स्कूल जाता है, एक नहीं जाता है, तो साथ ही उठ जाता है मेरे बेटा। तो मुझे कुछ करने देता नहीं, तो मैं रात में ही प्रिपरेशन करके रखती हूँ, ताकि मुझे स्कूल को भेजने में देरी ना हो। तो जल्दी जल्दी हो जाता है काम। तो ये देखो यहाँ पे भिगोने का काम सब कुछ मैंने रेडी रखा है। इस तरह से ना काम करने के वजह से मुझे बहुत आसानी मिलती है। अगर मैं अभी मैं साथ-साथ रीस्टॉकिंग के बारे में बात करूँगी, नंबर 5। तो रीस्टॉकिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो, आप मानो या ना मानो, सुबह-सुबह ना काम करते वक़्त अगर तेल ख़त्म हो गया, नमक ख़त्म हो गया, मिर्ची ख़त्म हो गई, तो कितना मुश्किल का काम होता है ना रिफ़िलिंग करना। तो रात को ही मैं चेक कर लेती हूँ, क्या मसाला ख़त्म हुआ है, क्या ख़त्म हुआ है, तो उसको मैं रिफ़िल करके रख देती हूँ, ताकि सुबह की जल्दी में हमको आसानी हो। तो सुबह-सुबह ये सब कौन करेगा बताओ? तो इसमें ही आधा घंटा निकल जाता है, सब निकालो, फिर डालो, काटो। तो अभी से ही मैं सब रेडी रखती हूँ। करने से ना बहुत आसानी होती है खाना पकाने में भी। तो देखो यहाँ पे नमक भी ख़त्म हो गया था, तेल ख़त्म हो गया था, मिर्ची ख़त्म हो गया था। तो नंबर 6 है किचन रीसेटिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टिफ़िन वगैरह हम बच्चे स्कूल से आने के बाद हम धो के रखते हैं ना, फिर उसको ऐसे ही सूखने दे देते हैं। फिर मैं पोंछ के ना जगह पे रख देती हूँ, ताकि मुझे कौन-सा टिफ़िन देना है सुबह पता चले और सामने नज़र आए। तो इस तरह से मैं टिफ़िन को भी जोड़ के रख देती हूँ पोंछ के।
फिर आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ये भी है, क्योंकि बर्तन मांजना, बर्तन ऐसे जमते हैं ना किचन में बोलो मत। तो रात को ना मैं खाना वगैरह होने के बाद मैं बर्तन ज़रूर साफ़ करके सोती हूँ। सिंक में बर्तन रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी पहले की आदत है, अभी नहीं, मैं बहुत पहले से कर रही हूँ। जब से शादी हुई ना तब से मेरा रूटीन बन गया है। शादी से पहले तो अम्मी करते थे, तो अभी मेरा जब से शादी हो गया तब से मैं ये रूटीन फ़ॉलो करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, सुकून रहता है, रात को अच्छी नींद आती है, क्योंकि बर्तन सिंक में पड़े हो ना तो बिल्कुल भी मुझे टेंशन लगता है। तो यहाँ पे मैं गैस को भी क्लीन कर दूँगी, 2-3 बार तो क्लीन करते रहती हूँ दिन में, क्योंकि रात को ना डीप क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बहुत गंदा रहता है ना जो भी गिरा है। पहले मैं उसको गीले कपड़े से पूरा निकाल लूँगी कचरा वगैरह, बाद में ना स्प्रे करके एक बार वाइप कर दूँगी। इससे क्या होता है, जो भी चींटियाँ वगैरह आती नहीं है, स्प्रे करने से ना किचन भी बहुत साफ़ सुथरा रहता है, शाइन करता है, और अपना जो गैस स्टोव है ना इतना चमकता है ना पूछो मत। तो स्प्रे करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ज़रूर करती हूँ, हर रोज़ करती हूँ। ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया, ऑलमोस्ट करती हूँ। तो इससे मुझे बड़ा सुकून मिलता है, जब किचन साफ़ हो ना मन साफ़ लगता है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना, ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरी प्यारी बहनें, क्योंकि ना ये सब चीज़ें आई होप आप भी रिलेट कर पाएँगे, आपके घर में भी ऐसे काम होते होंगे, आप करते होंगे, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपका फ़ेवरेट काम कौन-सा है, आप क्या-क्या करते हैं रात के प्रिपरेशन में। तो मैं ये सब करती हूँ, इससे ज़्यादा करती हूँ, वीडियो में सब कुछ नहीं दिखा सकती, क्योंकि जो ज़रूरी समझा मैंने वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो मेरा किचन फाइनली सॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे ना नंबर 7 पे आता है टू डू लिस्ट। तो कल सवेरे आपको क्या करना है वो ज़रूरी है कि आपको लिख के रखना है। ऐसे नहीं कि माइंड में रखते हैं, फ़ोन में भी लिखते हैं कुछ लोग, तो माइंड में भी याद रहता है, बट मुझे सही लगता है कि लिख के रखना। लिख के रखने से ना एक बड़ा सुकून लगता है। जो भी हमारे हमारे माइंड में चल रहा है ना, जब हम लिखते हैं ना बहुत आराम लगता है। ऐसा नहीं कि आदत भी अच्छी है, और हैंडराइटिंग ना आजकल लिखना बहुत कम हो गया है सबका, मेरा ही नहीं बहुत लोगों का कम हो गया है। जब तक हम पढ़ाई करते रहते लिखते, पढ़ाई के बाद ना लिखना ही एकदम स्टॉप हो गया। मैं बहुत दिनों से नहीं लिख रही थी, जब से मेरी शादी हुई ना तो लिखना बंद हो गया था। अभी मैं आजकल लिखना बहुत पसंद कर रही हूँ, थोड़ा बहुत मैं लिखती हूँ। तो अभी मैं कल क्या करना है वो लिख के आ गई हूँ। अभी नंबर 8 पे आते हैं झाड़ू और पोछा। झाड़ू पोछा एक ऐसा चीज़ है, रात में अगर बच्चे हैं ना तो बच्चे के घर में अगर आप जितना भी दिन भर में झाड़ू पोछा कर लो, रात को करना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि ना खाते पीते घूमते घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। यहाँ पे वो भी हो गया मेरा काम। अभी देखो नंबर 9 यूनिफॉर्म रेडी फॉर नेक्स्ट डे। है ना, मेरी बेटी स्कूल जाती है सुबह की जल्दी में, कभी-कभी ना बारिश की वजह से लाइट भी नहीं रहती है, तो मुझे ना आयरनिंग करने में बहुत दिक्कत लगती है सुबह-सुबह। मैं रात को ही करके रखती हूँ, इससे ना बहुत आसानी लगता है। सुबह-सुबह कितना टाइम सेव होता है पता है? रात में करके रखती हूँ हस्बैंड के ड्यूटी के कपड़े। मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, तो मुझे उतना ज़रूरी नहीं लगता, कहीं जाती हूँ तो मेरे प्रेस के कपड़े लगते हैं। नंबर 10 आता है सेल्फ केयर, क्योंकि ना ये बहुत ज़रूरी है। घर को सजाते-सजाते हम अपने आप को भूल जाते हैं। रात को एटलीस्ट ये स्किन केयर करके मैं ज़रूर सोती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।